बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, निज़ाम तालीम के बहुत से मकासद हैं। इन मकासद पे बहुत सी कुतुब लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं और आइंदा भी लिखी जाएंगी। लेकिन मैं इन तमाम मकासद को अगर बयान करना चाहूँ तो मैं सिर्फ़ दो मकसद में निज़ाम तालीम के मकासद को बयान करूँगा। एक मकसद का ताल्लुक़ होता है तहज़ीब के साथ और दूसरा मकसद है जिसका ताल्लुक़ तमद्दुन के साथ है। यानी तहज़ीब से मुराद अखलाकी अक़दार और वैल्यूज़ मुराद हैं, और तमद्दुन से मुराद जो इंसानी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रती हुई अब साइंस और टेक्नोलॉजी तक पहुँची है। यानी एक वक्त था कि इंसान गारों में रहता था, जंगलों में रहता था, और एक वक्त आया कि इंसान ने अपने लिए बस्ती को आबाद किया, यानी ज़राअत का दौर शुरू हुआ। ज़राअत के बाद कई सदियों के बाद फिर सनअत व हरफत का दौर आया, और फिर इसी सनअत व हरफत में जो तब्दीली रूनुमा होती गई, फिर एक साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हो गया। इन तमाम अदवार का ताल्लुक़ तमद्दुन के साथ हो जाता है, और तहज़ीब उसका ताल्लुक़ अखलाकियात, वैल्यूज़ और अक़दार के साथ उसका ताल्लुक़ है। तहज़ीब के मुख्तलिफ़ मराकिज़ हैं, यानी एक इंसान का जो घर है वो भी तहज़ीब का मरकज़ होता है। इंसान अपने घर में रहकर अखलाकियात और अक़दार और वैल्यूज़ को सीखता है। अगर एक मुसलमान है तो वो अपने मज़हब के मुताबिक उसकी तरबियत हासिल करता है। अगर एक मसीह है तो वो अपने मज़हब के मुताबिक उसकी तरबियत हासिल करता है, और अगर एक यहूदी है तो वो अपने मज़हब के मुताबिक उसकी तरबियत पाता है। इस तरह एक मरकज़ इंसान का तहज़ीब का, अखलाकियात का, वैल्यूज़ का, वो उसका घर होता है जहाँ से वो तहज़ीबी अक़दार और वैल्यूज़ सीखता है। और दूसरा मरकज़ उसकी इबादतगाह भी होता है, यानी मस्जिद है मुसलमानों के लिए, कि जब हम मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में हम अपने ख़तीब से, अपने इमाम से अखलाकियात और अक़दार और वैल्यूज़ को हम सीखते हैं। और तीसरा जो मरकज़ बन जाता है तहज़ीब का, वो तालीमी इदारा होता है कि आप तालीमी इदारे में भी इन चीज़ों को सीखते हैं। इसलिए दुनिया में जो निज़ाम तालीम है उनमें हमेशा आगाज़ के जो 4 साल 3 साल हैं उनमें कोई चीज़ भी पढ़ाई नहीं जाती। वो बच्चों की तहज़ीबी तरबियत पर और तालीम पर तवज्जो की जाती है। यानी बच्चों को शाइस्तगी सिखाई जाती है, आदाब सिखाए जाते हैं, बच्चों को उठने बैठने का तरीका, गुफ्तगू का अंदाज़, बड़ों के बारे में उनका एहतराम, छोटों के साथ उनकी शफ़क़त मोहब्बत, उनमें ईमानदारी, डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त, ये चीज़ें उनके अंदर पैदा की जाती हैं। तो ये एक तहज़ीबी पहलू हो जाता है। तो तहज़ीब के 3 मरकज़ आप कह सकते हैं, एक घर है, एक मस्जिद इबादतगाह है, और तीसरे वो तालीमी मरकज़ होता है। अब हम तमद्दुन की तरफ आ जाते हैं। तमद्दुन जो है इसका ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों के साथ होता है। यानी कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कॉमर्स के शोबे में जाना चाहता है, कोई कंप्यूटर के शोबे में जाना चाहता है, वो कोई और शोबा इख्तियार करना चाहता है। अब इंसान ने सदियों के सफ़र के बाद जो सीखा वो ये है कि उसने अपनी तालीम, अपने तजुर्बे और अपनी तहकीक के साथ इन शोबों में तरक्की की है और इन शोबों को बेहतर किया है। अब तमद्दुन की ज़रूरत क्या है? तमद्दुन की ज़रूरत ये होती है कि इंसान ये चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी को पुरआसाइश भी बनाए, अपनी ज़िंदगी को आसान भी बनाए, और अपनी ज़िंदगी के जो मामलात को वो तेज़ी के साथ उन मसाइल को हल करने की कोशिश भी करे। तो इस बुनियाद पर जब हम निज़ाम तालीम पर बात करेंगे तो हमेशा हम इन 2 बातों को, इन 2 मकसद को हम मद्देनज़र रखेंगे। और वो दुनिया का निज़ाम तालीम जो इन 2 मकसद को पूरा करेगा तो हम ये कहेंगे कि ये बेहतरीन निज़ाम तालीम है। इसलिए जापान का जो निज़ाम तालीम है उसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया का बेहतरीन निज़ाम तालीम है। और जिन निज़ाम तालीम में, निज़ाम-हाय तालीम में ये 2 खूबियाँ या ये 2 मकासद मौजूद नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि उस निज़ाम तालीम में नक्स है, कमी है, उसकी इस्लाह की कोशिश होनी चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, आने वाले दिनों में मैं इंशाअल्लाह ताला दुनिया के जो मुख्तलिफ़ निज़ाम-हाय तालीम हैं मैं उन पर भी बात करता रहूँगा गाए बगाए, और उसके साथ साथ ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का निज़ाम तालीम है और पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में जो नक़ाइस हैं, जो कमियां हैं, जिनको दूर हमें करना चाहिए और इस्लाह जिसकी होनी चाहिए, इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के हवाले से भी अपनी गुजारिशात को पेश करना चाहूँगा। तो लिहाजा ख़ुलासतन मैं बात दोबारा बयान कर देता हूँ कि कोई भी निज़ाम तालीम होगा उसमें इन दोनों मकसदों को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। यानी एक मकसद तहज़ीब और दूसरा मकसद तमद्दुन।
تہذیب سے مراد اخلاقیات، اخلاقی اقدار، ویلیوز، اور انسان اس کے بعد زندگی کے جس شعبے میں بھی جاتا ہے وہ تہذیب کی بنیاد پر ہی وہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی اگر اس کی تربیت اچھی ہوگی، اخلاقی اقدار اور ویلیوز اس نے سیکھے ہوں گے اور اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہوگا، تو وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں جائے گا تو وہاں پر وہ ایمانداری کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرے گا۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم نظام ہائے زندگی کے حوالے سے علیحدہ ہم گفتگو کریں گے اور پاکستان کے نظام تعلیم پر بھی گفتگو کریں گے۔